प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने ऑन किया मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा खांसी जुकाम चल रहा है मुझे, तो मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए। और एक और आपके पास मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहा हूं कि मेरी इस आँख में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उसकी सर्जरी है सैटरडे को। तो मेरे लिए प्रार्थना करें कि ये सब कुछ परमेश्वर के हाथों से हो और सफल हो, ताकि परमेश्वर के काम में कोई भी रुकावट ना आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जो आज का संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो सुंदरता कहते हैं या खूबसूरती जिसे कहते हैं, हमारा चेहरा जब चमकता है, जब हम रौनक हमारे चेहरे पर होती है, या जिसे उर्दू में कहते हैं नूर, वो कैसे होता है, कैसे लोगों के चेहरे पर नूर टपकता है, कैसे उनके चेहरे इतने खूबसूरत होते हैं। जो लोग ब्यूटी पार्लर भी नहीं जाते, जो बार्बर के पास भी नहीं जाते, वो फिर भी ऐसे चमकते रहते हैं। मैं परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा हूँ, संसारिक लोगों की बात नहीं कर रहा। कैसे? बाइबल में अगर हम खोजबीन करें तो बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आई। कल मैंने इस बात को देखा और हमारा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है जिसमें हम प्रतिदिन इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर मैंने कल इस वचन को शेयर किया था। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बात को जानें कि हम अपने चेहरे पर नूर कैसे ला सकते हैं, हम कैसे खूबसूरती को बनाए रख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी समाप्त करने की। तो बने रहें, पूरा संदेश सुने और लोगों तक इसको पहुँचाएं, और मेरे चैनल के लिंक को लोगों तक भेजें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि यहाँ जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मिलके तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियों, दुख तकलीफों को उनके घर से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे प्रभु। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि ये है आपकी सुंदरता का राज। कैसे आपके चेहरे पर नूर आएगा, कैसे आपके चेहरे पर वो रौनक आएगी, वो उजाला आएगा, वो चमक आएगी, इस बात को हम देखेंगे। तो एक वचन हम शुरू में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये है पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसका 33 पद। 1 Corinthians chapter 15 verse 33। यहाँ लिखा है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम कितनी भी अच्छी संगति में बैठे, या हमारे कितना भी अच्छा नेचर हो, हम बहुत अच्छे हैं, लोग हमारी तारीफ भी करते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में आप गलत संगति वाले लोगों के साथ बैठ जाइए, गलत आचरण वाले लोगों के साथ बैठ जाइए, उनके साथ समय बिताइए, एक दिन आप भी वैसे ही बन जाएंगे। चाहे वो नशा करने वाले हों, बीड़ी सिगरेट पीने वाले हों, गाली गलौज करने वाले हों, मवाली हों, उनके साथ आप समय गुजार लीजिए 20-21 दिन, एक दिन आप भी वैसे ही बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो सच्चाई लिखी है वचन में, संत पौलुस ने लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे से अच्छे चरित्र बिगड़ जाते हैं जब वो बुरी संगति में बैठते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको दूसरी तरह पढ़ें, तो ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। बुरे जो लोग होते हैं, जिनका आचरण खराब होता है, अगर वो अच्छे लोगों में बैठने लगे तो एक दिन उनके दिमाग में आएगा, यार कितनी अच्छी बातें हैं, ये तो बातें मैंने कभी सुनी नहीं। तो धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आएगा और वो परिवर्तित होता चला जाएगा। ये है मनुष्यों की संगति, अच्छी और बुरी संगति। लेकिन एक संगति और है जिसको हमें बहुत ज़रूरी है जानना। वो हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय में ही है, और जब हम पढ़ते हैं उसका 17 पद, 1 Corinthians chapter 6 verse 17, यहाँ लिखा है
और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है, उसके साथ रहता है, रहना है, बने रहना उसके साथ, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब संगति में बने रहते हैं तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम संसार से, पाप से, शैतान से बचकर हम परमेश्वर के साथ जब बने रहते हैं तो वहाँ से हमें बहुत सारा पोषण मिलता है, ताकत मिलती है, सामर्थ्य मिलती है और बहुत सारी चीज़ें हमें परमेश्वर से मिलती है, क्योंकि सभी कुछ उसी के पास है। जैसे एक पेड़ जब पानी के किनारे लगा होता है तो जैसे वचन में लिखा है यिर्मयाह 17 में कि जो पेड़ नदी के किनारे लगा है वो अपनी ऋतु में फलता है, वो मुरझाता नहीं कभी भी, क्योंकि उसकी जड़ पानी में गई हुई है और उसको वहाँ से उसके पोषण मिलता रहता है उसको। इसी तरह से जब हम परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, बने रहना यानी कि आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए ना, संडे को आए फिर अपनी संसारिक बातों में लग गए, नहीं, बने रहना है। संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, कोई सा भी दिन हो, कोई सा भी समय हो, कोई सा भी वर्ष हो, परमेश्वर में बने रहना है। जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं वो हरे भरे रहते हैं। तो पर प्रभु की संगति क्या रंग लेकर आती है हमारे जीवन में, हम इसको देखेंगे। जब प्रभु की हम संगति करते हैं तो कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, हम इसको आज देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक वचन हम देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक है 34 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 28 और 29 पद। यहाँ पर लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां, ये 29 पद में पढ़ रहा हूं, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतरा आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। उसके चेहरे से किरणें निकल रही, मतलब एक रौनक है उसके चेहरे पर। कहाँ से आ रहा था वो आ रहा था परमेश्वर से बातचीत करके। 40 दिन और 40 रात वो परमेश्वर के साथ रहा। देखिए 28 पद में लिखा है, मूसा तो वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। ये 40 दिन 40 रात की संगति क्या रौनक लेकर आई मूसा के चेहरे पर। हम जब परमेश्वर की संगति में रहते तो हमारे चेहरे पर भी रौनक आएगी। लिखा किरणें निकल रही थी उसके चेहरे से, और उसे नहीं पता था, लोगों ने बताया होगा उसको, तभी लिखा है वहां पर कि किरणें निकल रही थी उसके चेहरे से। तो परमेश्वर की संगति हमारे चेहरे पर एक रौनक लेकर आती है, एक नूर लेकर आती है। वचन कहता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, मतलब मिल गए, एक आत्मा हो गए। और वहाँ से हम क्या निकाल कर लाते हैं, परमेश्वर की रौनक, परमेश्वर की वो खूबसूरती और परमेश्वर का वो जलाल हम निकाल कर लाते हैं जब हम उसकी संगति में रहते हैं। वो चीज़ हमारे साथ बन जाती है, उसका जो परमेश्वर की जो सुंदरता है, परमेश्वर का जो जलाल है, वो हमारे चेहरे पर आ जाता है, क्योंकि हम किसकी संगति में हैं, हम परमेश्वर की संगति में हैं। इसी तरह से जब हम देखते हैं डैनियल नबी की पुस्तक में, तो वहाँ पर हम देखते हैं डैनियल नबी की पुस्तक में राजा ने क्या किया, कुछ लोगों को बुलाया, जो 4 लोग थे, डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, और इनको बुलाया और उनको 3 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो वहाँ पर जो खोजों का प्रधान था उससे डैनियल ने कहा, भाई देख, हम शराब या ऐसी ऐसी चीज़ें हम नहीं खाएंगे पिएंगे, इसलिए तू हमें साग पात खिला। तो वो डर गया, कहना है कि अगर तुम्हारा मुंह मुरझा गया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा, राजा तो मुझे मार डालेगा। कह रहा कि देख, डैनियल ने कहा 10 दिन तक तू हमें परख, अगर हमारे चेहरे उदास रहे या मुरझा गए तो फिर जैसे तू चाहे वो करियो हमारे साथ, लेकिन 10 दिन का समय दे। और ऐसा ही हुआ। आइए देखते हैं डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय। यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ 11 आयत। लिखा है, तब डैनियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने डैनियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा,
मैं तेरी विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया कर। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार हाँ अपने दासों के साथ व्यवहार कर। उसने कह दिया कि अच्छा खराब निकला तो फिर जो तू चाहे वो करियो, ठीक है। 14 आयत में लिखा है, उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद देखिए क्या हुआ। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। मांस मछली शराब ये सब छोड़ दिया उन्होंने, साग पात खा रहे और परमेश्वर की महिमा कर रहे। वो परमेश्वर की संगति में बने रहे। अगर वो परमेश्वर की संगति में ना बने रहते तो डैनियल शेर की मांद में से ना निकलता, शद्रक मेशक और अबेदनगो धधकते हुए भट्टों की आग में से जीवित ना निकलते। ये परमेश्वर की संगति में रहे 10 दिन तक, और इनके चेहरे कैसे हो गए। लिखा है कि उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। अच्छे और चिकने मतलब रौनक थी, एक नूर था उनके चेहरे पर। तो ये है परमेश्वर की संगति, क्योंकि संसारिक संगति तो हमारे चरित्र को ही बिगाड़ देती है, लेकिन जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर के लोगों की संगति में रहते हैं, तब हमारे चेहरे पर एक अलग नूर होता है, एक अलग रौनक होती है, चमक होती है, चिकनापन। यहाँ लिखा चिकने है ना, लिखा चिकने देख पड़े, अच्छे और चिकने देख पड़े। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की संगति में रहे 10 दिन तक। तो इसी तरह से हम देखते हैं दाऊद के बारे में। जब राजा शाऊल जो है वो जब बीमार हो गया, तब उसने कहा कि अपने लोगों से कहा कि कोई गवैया मेरे लिए लेकर आओ। तब क्या हुआ, उन्होंने हम देखते हैं पहला सैमुएल में 16 अध्याय और उसका 18 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है कि तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, मतलब शाऊल ने कहा कि कोई गवैया मेले लेकर आओ। 17 पद में लिखा है, लेकिन मैं 18 पढ़ रहा हूं। सुन, मैंने बेहतलहमी यशा के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है। पहली बात, वह वीर योद्धा भी है। दूसरी बात, और बात करने में बुद्धिमान है। तीसरी बात, और रूपवान है, खूबसूरत है बहुत, और बातें करने में बुद्धिमान है और रूपवान भी है। और आखिर में लिखा है यहोवा उसके साथ रहता है। परमेश्वर उसके साथ रहता है। तो जब परमेश्वर की संगति में एक व्यक्ति रहेगा तो वो रूपवान तो होगा ही। रूपवान का मतलब होता है खूबसूरत, सुंदर। और जब इससे पहले जब सैमुएल को परमेश्वर ने कहा कि मैंने राजा चुनना एक नया, क्योंकि शाऊल तो मेरे लायक रहा नहीं, अब मुझे एक नया राजा चुनना है, और यिशै के बेटों में से एक मैंने चुना है। अब वो 8 बेटे थे। सैमुएल अब क्या करता, उसने सबको बुलाया एक एक करके, क्योंकि जो उसके 7 भाई थे वो मिलिट्री में थे, सारे हट्टे कट्टे थे, तो उनको बुलाता गया। उसने कहा, ये चेहरा देखकर कहता था ये होगा ये होगा ये होगा। परमेश्वर ने कहा ये नहीं है, मैं चेहरा देख कर नहीं बात करता, मैं मनुष्य के मन को देखता हूँ। जब 7 आ गए तब सैमुएल ने क्या कहा, आइए देखेंगे। हम पढ़ेंगे उसका 11 और 12 पद, 16 अध्याय उसका 11 और 12 पद। लिखा है, तब सैमुएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, लहुरा तो रह गया, यानी कि छोटा तो रह गया है, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सैमुएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। अब जब उसे बुलाया गया तो देखिए 12 पद में क्या लिखा है। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ रहता था। इसी के विषय में परमेश्वर ने कहा था कि मुझे यिशै का पुत्र, मेरे मन का सा एक व्यक्ति मिल गया है, यिशै का पुत्र, जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। वो था दाऊद। तो हमने दाऊद को देखा, डैनियल नबी को देखा, और किसको देखा है? शद्रक मेशक अबेदनगो मूसा। ये परमेश्वर की संगति में बने रहे और इनके चेहरे पर हमने नूर देखा, चमक देखी, चिकनापन देखा। इसीलिए हमें परमेश्वर की संगति में बने रहना चाहिए।
ताकि चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो जाए, हमारे चेहरे पर नूर हो और हमारे चेहरे पर खुशी हो, आनंद हो, रौनक हो, ताकि लोग जाने कि ये परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि हम बुरी संगति में रहेंगे और परमेश्वर से दूर रहेंगे तब क्या होगा? आइए एक वचन देखेंगे। आखिर में हम देखेंगे भजन संहिता 39 अध्याय और पढ़ेंगे उसका 11 पद। यह लिखा है, जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण दपट दपट कर ताड़ना देता है, तब उसकी सुंदरता को पतंगे की नाई नाश करता है। सचमुच सब मनुष्य वृथाभिमान करते हैं, व्यर्थ का अभिमान करते हैं। मतलब अधर्म के कारण डांट डांट कर सुंदरता खत्म कर देता है परमेश्वर। जब हम बुरी संगति में रहते हैं, बुरे कामों में रहते हैं, परमेश्वर से दूर रहते हैं, उस समय हमारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। हम कब सुंदर या खूबसूरत या रूपवान दिखेंगे, सुडौल दिखेंगे, हमारे चेहरे पर रौनक दिखेगी, जब हम परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की संगति में बने रहें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो परमेश्वर प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू बस में आज का सवाल है, आपको बताना है एल्दाद और मिदाद कौन थे? एल्दाद और मिदाद कौन थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर की संगति में बने रहिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मेरी सर्जरी है सैटरडे को। परमेश्वर सब कुछ करे, सारा बंदोबस्त अपने हाथों में ले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।